जिला खैबर के इलाके शागई में शहीद कैप्टन जुहेब की नमाज जनाजा अदा। वजीर आजम और कोर कमांडर लाहौर समेत आला सिविल व अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहीद को खिराज अकीदत पेश। वफाकी हुकूमत की फौज और मुजाहिरीन के दरमियान मुसल्लह तसादुम की तरदीद। असलहे के इस्तेमाल का इल्जाम भी मुस्तरद। वफाकी वजीर अता तारड़ का मुराद सईद पर शरपसंद अनासिर को लीड करने का इल्जाम। पहले T20 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 57 रन से हरा दिया। 166 रन हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम 108 रन पर ढेर। और स्वात के सयाहती मकाम कालाम में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। हर सू सफेदी बिखर गई, हर मंजर निखर गया, सयाहत का लुत्फ दोबाला हो गया। PTI के इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम के साथ बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ, ना ही वो हुजूम को कंट्रोल करने पर तैनात थी। पुलिस और रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए जानलेवा असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। एहतजाज से मुतालिक वजारत दाखिला का बयान सामने आ गया। मुजाहिरीन ने ड्यूटी पर मामूर अहलकारों को निशाना बनाया। एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अगवान शहरी भी शामिल थे। 1500 शरपसंद मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे। मुजाहिरीन ने 18 खुदकार हथियारों समेत 39 मोहलिक हथियार बरामद हुए। रेंजर्स के 3 और पुलिस का 1 अहलकार शहीद, 232 जख्मी हुए। वजारत दाखिला का सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे, पुराने और AI से तैयार झूठे क्लिप्स के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। अंदरूने और बैरून मुल्क मौजूद जिम्मेदारों के खिलाफ मुतालिका कवानीन के तहत कार्रवाई का इशारा दे दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किसी किस्म का असलहा इस्तेमाल नहीं किया। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये एक सोचा समझा मंसूबा था। अब जब वो मंसूबा नाकाम हो गया और मौके से फरार होना पड़ा, तो उसके बाद जो शर्मिंदगी मिटाने के लिए अब जी लाशें, जी लाशें, जी लाशें। वजीर इत्तलात का नाकामी छुपाने के लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत पर झूठी कहानियां घड़ने का इल्जाम। खुफिया रिपोर्ट्स थी, फाइनल कॉल की आड़ में कत्लो गारत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर होने वाला एहतजाज गैर कानूनी था। पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं, कहीं AK-47 नहीं देखी गई। ये जदीद असलहा और गुलेले लेकर आए। इनका मकसद लाशें गिराना और अमन व अमान खराब करना था। अता तारड़ का मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म। मुराद सईद के CM हाउस में रूपोश होने का दावा। PTI वालों ने फैसले देकर डी चौक पे छोड़े तो तोड़ करने के लिए वो भाग गए। लेके आया इधर डी चौक की छोड़ के वो भाग गए और पुलिस वाला हमको लेके आया। पाकिस्तान से आया हूँ PTI की कॉल पर और वो सब हमको छोड़ के वो सब लीडर भाग गए। PTI की क़यादत ने पैसे देकर डी चौक में तोड़फोड़ करने के लिए भेजा, लेकिन क़यादत यहां छोड़कर भाग गई। इस्लामाबाद से गिरफ्तार मजीद मुबैना शरपसंदों के इंकशाफात सामने आ गए। स्पीकर पंजाब असम्बली भी अपोजिशन पर बरस पड़े। एक जमात जब भी निकलती है शहरों का मुहासरा करती है। एक शख्स का किरदार सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी से जुड़ा है। मलिक अहमद खान ने मनफी सोच माशरे के लिए जहर कातिल करार दे दी। डी चौक का एहतजाज PTI की आखिरी नाकाम बगावत थी। इंतशारी टोला अब इस्लामाबाद आने की गलती नहीं करेगा। अस्मा बुखारी का बयान। बैरिस्टर सैफ ने डी चौक एहतजाज के बाद PTI को मजीद मजबूत करार दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत पर सबका भरपूर एतमाद है। जुल्म हमेशा खौफजदा लोग करते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का बयान। पनिश करूंगा, उसकी सिफारिश के लिए कोई नहीं आएगा, और अगर आएगा भी सही तो सिफारिश नहीं मानी जाएगी। He will be dealt with force properly। तो बाकी अगर गवर्नर साहब का तो काम ऐसे है नहीं, अभी मर्ज के बाद उसका कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन क्योंकि वेला है, वो कोट मोट और सूट बड़े सिलवाए हुए हैं। APC अगर बुलाऊंगा तो मैं बुलाऊंगा, APC बुलाने का इख्तियार इसके पास नहीं है। वजीर आला KP ने गवर्नर के इक़दामात इख्तियारात से तजावुज करार दे दिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना गवर्नर का काम नहीं, वो हुकूमत बुलाएगी। वफाक से दहशतगर्दी के मद में 1% फंड्स और जम अजला के मद में 4 करोड़ रुपए नहीं मिल रहे। अली अमीन गंडापुर का कुरम की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, अमन कायम करने की यकीन दहानी करा दी।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुज़ाकरात किसी भी मसले का पहला हल करार दे दिए। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन क़याम अमन के लिए सब एक हैं। 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। फैसल करीम कुंडी का जिला कुरम की सूरत हाल से मुतालिक कमिश्नर हाउस को हाट में ग्रैंड जिरगे से खिताब। क़याम अमन के लिए PTI के साथ मिल बैठने को तैयार हैं। अमीर मकाम का ग्रैंड जिरगे से खिताब। जोर दिया मसाइल का हल बातचीत से ही निकाला जा सकता है। जिरगे में आने पर सियासी कायदीन से इजहार तशक्कुर। दहशत गर्दों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस। 8 खारिज मारे गए, 9 जख्मी। 2 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में कैप्टन समेत 2 जवान शहीद। बनू के इलाके बकाखेल कार्रवाई के दौरान 5 खारिज हलाक। सिपाही इफ्तिखार हुसैन धरती पर कुर्बान। जिला खैबर में 3 खारिज मारे गए। कैप्टन मोहम्मद ज़ैबुद्दीन के जाम शहादत नोश किया। मियांवाली में थाना चापरी पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर 4 दहशत गर्द हलाक, 2 एहलकार जख्मी। हुकूमत का सोशल मीडिया पर मजीद कदगन लगाने का फैसला। मुल्की इदारों और किसी भी फर्द के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फेक न्यूज फैलाने वाले को 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़। फेक न्यूज का तयन ट्राइब्यूनल करेगा। हुकूमत ने पीका कानून में मजीद तरमीम लाने की तैयारी कर ली। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सर्विसेज मुतासिर। सार्फिन को तस्वीर और वीडियोज अपलोड और डाउनलोड करने में मुश्किलात का सामना। सार्फिन VPN के जरिए सोशल मीडिया एप्स इस्तेमाल करने लगे। समाजी राब्तों की साइट X वज़ारत दाखिला की हिदायत के बाद बंद की गई। 2% से कम लोग X का इस्तेमाल करते हैं। X की बंदिश का मतलब इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी नहीं। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा की वजाहत। गैर रजिस्टर्ड VPN पर पाबंदी का खतरा टल गया। PTA ने कानून साजी न होने के बायस VPN पर पाबंदी न लगाने का फैसला कर लिया। कानून में VPN पर पाबंदी की गुंजाइश नहीं, वजारत कानून का दावा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम नाराज। पेट्रोल 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 252 रुपए 10 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे इजाफा। नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अभी 3 रुपए महंगा हो गया। अभी का अगर महंगा होते तो 3, 4, 5 होते और कम होते तो बस खाली 8 आने। गरीब आवाम तो ऐसी पिसके रह गई है। सुबह और शाम, कभी आटे पे रेट, कभी पेट्रोल पे रेट। किसी चीज़ पे कोई बोलने वाला नहीं है। आवाम का खून चूसा जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए ICC की जानिब से पाकिस्तान का तजवीज़ करदा मुतबादिल प्लान दिए जाने का इम्कान। प्लान बराबरी की बुनियाद पर तरतीब पर होगा, जिसे पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले का नाम दिया जाएगा। नए फार्मूले के तहत पाक भारत मैचेस अगले 3 साल के लिए न्यूट्रल मकाम दुबई पर कराने की तजवीज़। पाक भारत हाइब्रिड मॉडल को कानूनी दस्तावेज देने या प्रेस रिलीज में शामिल किया जाए। PCB का 2 टोक पैगाम। भारतीय हुकूमत का पाकिस्तान आने से इनकार का लेटर और सबूत फराहम करने के मौक़िफ़ पर कायम। दीगर ममालिक के बोर्ड ने भी भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया। पहले T20 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 57 रन से हरा दिया। 166 रन हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम 108 रन पर ढेर। तैयब ताहिर शानदार कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। सेमीफाइनल में नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 95 रन का हदफ दिया। कौमी ब्लाइंड टीम की ओपनिंग जोड़ी ने सिर्फ 5.3 ओवर्स में हदफ पूरा कर लिया। कामरान अख्तर ने 21 बॉल्स पर 1 छक्का और 12 चौकों की मदद से 63 रन बनाए।
गजा पर इसराइली फौज की अंधाधुंध बमबारी, खान यूनुस में इमदाद के मुंतजिर लोगों पर हमला, 12 फलस्तीनी शहीद, एक ही दिन में शहादतों की तादाद 100 हो गई। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदे की कोशिशें तर्क कर दी। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के बाद जुनूबी लबनान में हसन नसरुल्लाह की जाए शहादत पर अवाम का जमे गफीर। हजारों शहरियों ने शहीद को खराजी अकीदत पेश किया, तबाहाल इमारतों के दरमियान शमें रोशन की। हसन नसरुल्लाह की तस्वीर पर फूल निछावर किए गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निजात काश पटेल को डायरेक्टर FBI नामजद कर दिया। ब्रिक्स ममालिक को डॉलर के मुकाबले में मुतबादिल करेंसी लाने से खबरदार कर दिया। 100% टैक्स लगाने का ऐलान। दफ्तर खारजा में विमेन एसोसिएशन चैरिटी बाजार का इनेकाद। इस्लामाबाद में मौजूद सिफारत खानों ने चैरिटी बाजार में अपने अपने मुल्कों के सकाफती स्टॉल सजा लिए। चैरिटी बाजार का मकसद पिसे हुए तबकात की फलाह में हिस्सा डालना है। वजीर खारजा इसाक डार का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर पंजाब प्रोग्राम के तहत टाइप 1 डायबिटिक बच्चों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। पैदाइशी ज़ायबतीज़ के मरीज बच्चों की रजिस्ट्रेशन की सहूलत के लिए खुसूसी हेल्पलाइन भी कायम। वालिदैन मुफ्त इंसुलिन के लिए तहसील या जिले में NCD क्लिनिक पर राब्ता कर सकेंगे। बतौर माँ बच्चों की तकलीफ और बीमारी का शिद्दत से एहसास है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। एड्स के मरीज नफरत नहीं हमदर्दी के मुस्तहक हैं। मुतासर अफराद के इलाज और रहनुमाई से मुआशरे का कारामद शहरी बनाना हमारा आज़म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एड्स से बचाव के आलमी दिन पर पैगाम। खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मंसूरा में तकरीब। हाफिज नईम का खुसूसी अफराद के लिए की गई कानून साजी पर अमल दरामद का मुतालबा। हुकूमत इन अफराद को हुकूक देकर न सिर्फ उनको बरसरे रोजगार बना सकती है बल्कि उनकी सलाहियतों से इस्तिफादा भी किया जा सकता है। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। वादी मेहरान पे सिंधी सकाफत का दिन। सूबे भर में रंगारंग तकारीब और रैलियां। सिंधी अजरक टोपी पहने शहरियों का लोक नगमों पर वालेहाना रक्स। बिलावल भुट्टो की तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। सिंध जो सकाफती दहारो मुबारक हो जाए। सिंध जो सकाफती दहारो मुबारक हो जाए। गैर मुल्की सिफारतकार भी सिंध के सकाफती रंगों में रंग गए। अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट अर्बन समेत कराची में तैनात दीगर अमले ने भी कल्चर डे मनाया। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रोडिगर की भी वीडियो पैगाम में मुबारकबाद। सबने के सिंध सकाफत जो देहन की जी लाख लाख मुबारक हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम इंडस वाटर जीप रेस इख्तिताम पजीर। ए कैटेगरी में डॉक्टर नदीम नईम, बी कैटेगरी में मंसूर अली और सी कैटेगरी विंटेज में इमरान हैदर ने पहली पोजीशन हासिल की। कागान और नारान में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। राब्ता सड़कें बंद हो गईं। सयाहों को भी जाने से रोक दिया गया। होटलों पर ताले डाल दिए गए। कनकोट में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 15 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी साबित करना रूस के शहरी को महंगा पड़ गया। हॉलीवुड की एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म क्रेवन द हंटर 13 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।